एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी चीजों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग की एक जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। तो ये वीडियो सबके लिए है, फिर चाहे आप प्रोग्रामिंग शुरू करने का, कोडिंग शुरू करने का सोच रहे हैं, या आपने ऑलरेडी थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया, आप बिगिनर फेज में है, या फिर आपने ऑलरेडी काफी ज्यादा कर लिया है और आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है। इस वीडियो को खासकर मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं, फिर चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, किसी भी कॉलेज से हो, या इनफैक्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हो। सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि इंडियन प्लेसमेंट सिनेरियो के हिसाब से हमारे पास दो तरीके की कंपनीज होती हैं जो प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं। इनमें से सबसे पहली होती है हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज, जो किसी सर्विस ऑलरेडी बिल्ट कोई प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर उसको यूज करके हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो उस तरीके की इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। और दूसरे टाइप की कंपनीज होती हैं हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जो एक्चुअली किसी प्रोडक्ट को बिल्ड करने पर काम करती हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज के एग्जांपल्स हैं जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के एग्जांपल्स है जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया। अब यूजुअली इंडस्ट्री के अंदर सर्विस बेस्ड कंपनीज के जो पैकेजेस होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के पैकेजेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो इसमें मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स जो है शुरुआत में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट कर रहे होते हैं। तो इनके बारे में मैं एक चीज बता दूं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में चाहे आप ऑन कैंपस अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप अभी एक सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं और आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो फिर मोस्ट ऑफ द बड़ी एमएनसीज और अच्छी कंपनीज आपसे इंटरव्यूज के अंदर और कोडिंग टेस्ट के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स नाम की एक चीज पूछती है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स अगर आपने सुना नहीं है कि क्या होता है, जैसे गूगल हो गया तो गूगल के पास अपना कुछ डेटा होता है जिसको स्टोर करके रखता है। फेसबुक हो गया तो फेसबुक के पास उसके सारे यूजर्स का कुछ ना कुछ डेटा स्टोर्ड होगा। इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम के पास कुछ ना कुछ डेटा होगा। व्हाट्सएप के पास कुछ डेटा होगा। अब ये कंपनीज अपने डेटा को किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर में स्टोर करती हैं उसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर, और उस पर ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए किन किन एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं उनको हम कहते हैं एल्गोरिथम्स। तो इन जनरल डेटा को जिस भी स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। और ऑपरेशंस अप्लाई करना यानी अगर मुझे उस डेटा को डिलीट करना है तो, अगर मुझे किसी इंस्टाग्राम यूजर की इंस्टाग्राम फोटो को सर्च करना है तो, या व्हाट्सएप पे मुझे कोई मैसेज सर्च करना है तो इंटरनली जो कोड चलते हैं, जो एल्गोरिथम्स चलती हैं, उनको हम कहते हैं एल्गोरिथम्स। तो हमें पता होना चाहिए कि डेटा पर एक्चुअली काम कैसे करते हैं कोडिंग के अंदर। इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स मैक्सिमम कंपनीज पूछती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, इंटरव्यूज के अंदर भी एंड कोडिंग टेस्ट के अंदर भी, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड होता है इंडस्ट्री में आपका लॉजिक टेस्ट करने का, साथ के साथ ये चेक करने का कि आपकी प्रोग्रामिंग पर कितनी स्ट्रॉन्ग कमांड है। इसीलिए अगर हम कोडिंग जर्नी में बढ़ रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम किसी बड़ी एमएनसी को टारगेट कर रहे हैं जहां पर हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर काम करना है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा पहले ही